दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक और बार 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में आज का विषय रखने से पहले आपको जल्दी से याद दिला दूं, अगर मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर ले दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल दबाना ना भूलें ताकि जब मेरे मैसेजेस अपलोड होते हैं आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे पेज को लाइक कर लीजिए। और आपको करना क्या है, ये थंब को प्रेस करना है और आप वहां से जब मैं लाइव आता तो आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों, ये हमने स्टार्ट कर दिया है। 650 लोग से भी ज्यादा अभी तक जुड़ चुके हैं, सदस्य बन चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये वो मुहिम है जिसको हमने शुरू किया है। और पहली बैठक जो है मुंबई से होगी लॉकडाउन के बाद में। और हम जो है गलत शिक्षाओं के प्रति जो है लोगों को जागरूक करेंगे, 22वीं पीढ़ी तक मसीह साफ सुथरा पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। आपको करना क्या है, इनमें से किसी के नंबर पे कॉल करना है और उन्हें कहना है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें। याद रखिए, सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही आपको कॉल करना है, उसके बाद कॉल नहीं करना है ना। दोस्तों आज का विषय बड़ा दिलचस्प है और मैं चाहता हूं कि मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि डैनियल राज ये सारे सब्जेक्ट पे बात क्यों करता है और क्यों आपके बीच में 5 मिनट की वीडियोस को लगातार बनाते जा रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं समझता हूं 40 दिन से भी ज्यादा हो गए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मैं हर तरीके से आप तक इसलिए पहुंच रहा हूं ताकि मसीह की कलीसिया, याद रखिए मसीह की कलीसिया एक ही है, यूनिवर्सल चर्च है, हम आपस में भाई बहन हैं। और मैं जब से मिनिस्ट्री में हूं 26 साल से मेरा दर्शन है कि प्रभु के लोग सच्ची कलीसिया सही शिक्षा के साथ में प्रभु के राज्य में आगे बढ़ सके। उसी वसीले से एक और कड़ी जुड़ रही है। आज का विषय जुड़ रहा है, बड़ा दिलचस्प है, गंभीर है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मेरे साथ में बने रहें। आज का विषय ये रहा जिसको कहते हैं ब्लाइंडनेस और हिंदी शब्द है अंधापन। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है मसीहत के अंदर ब्लाइंडनेस या अंधापन। टोटल 4 तरह का अंधापन है, बहुत जल्द आपके बीच में रख देता हूं। एक है शारीरिक अंधापन, दूसरा है परमेश्वर की ओर से अंधापन, तीसरा है शैतान की ओर से अंधापन और चौथा है आत्मिक अंधापन। दोस्तों ये चारों आपके बीच में बहुत जल्द रखने जा रहा हूं, लेकिन मेरे साथ में बने रहे, खूब शेयर करिए अगर आपको ये अच्छा लगता है, ताकि दूसरे लोग भी एजुकेट हो सके और अंधेपन की बीमारी से बाहर निकल सके। सबसे पहला शारीरिक अंधापन, जिसको कहते हैं कि कोई बच्चा पैदा होता है अंधा, या फिर पैदा होने के बाद हो जाता है अंधा, या फिर किसी दुर्घटना में या किसी भी तरीके से, तो उसको कहते हैं शारीरिक अंधापन। यीशु के वक्त में ऐसे लोग थे, पतरस के वक्त में ऐसे लोग थे, पौलुस के टाइम पे भी ऐसे लोग थे और उसके बाद जितने भी चेले आए उन्होंने भी ऐसे लोगों को देखा, उनके लिए प्रार्थना किया और वे चंगे हो गए। इसको कहते हैं शारीरिक तौर पर चंगा करना। यीशु ने चंगाई दी यूहन्ना 9:1 में, मरकुस 10:46 में, और पतरस और यूहन्ना ने एक्ट्स चैप्टर 3:1 में लोगों को ठीक किया। यह रहा शारीरिक अंधापन, जो कि प्रभु ठीक करता है, नहीं भी करता, वो विषय इतना गंभीर नहीं है। परमेश्वर जानता है सही क्या है गलत है। लेकिन यहां पर दूसरा आपके बीच में रखने जा रहा हूं, परमेश्वर की ओर से अंधापन। क्या परमेश्वर किसी को अंधा करता है? जी हां, दूसरा राजा की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 18 में आप यहां पर पढ़ सकते हैं। एलीशा और गहीजी के वक्त में यह घटना घटी थी कि कुछ अरामी के सेना वहां पहुंचे थे और यहोवा के एक दास ने, परमेश्वर के दास ने, एलीशा ने प्रार्थना करी परमेश्वर से, याद रखिए यहोवा से, कि इनको अंधा कर डाल। और तब परमेश्वर ने एलीशा की प्रार्थना सुनी और लोगों को, यानी कि पूरी की पूरी आर्मी को अंधा कर दिया ना। प्रेरितों की किताब उसका 13:11 में पौलुस ने भी, अब देखा प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ ले। तो पौलुस ने भी प्रार्थना किया, क्योंकि वो वचन के और सुसमाचार के खिलाफ आ रहा था। उसने प्रार्थना करी और वो कुछ समय के लिए अंधा हो गया ना। पौलुस खुद भी अंधा हुआ था। प्रेरितों की किताब 9:9 में ना, निर्गमन की किताब उसका 4:11 क्या कहता है? कौन अंधा करता है? यहोवा। ये सारे वचन मैं आपको इसलिए रख रहा हूं क्योंकि दूसरा पॉइंट कहता है कि परमेश्वर की ओर से अंधापन ना। ये रहा तीसरा, शैतान की ओर से अंधापन। ये देखते हैं कहां लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4:4 कहता है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने, संसार का ईश्वर कौन है? ऑफकोर्स लूसीफर, इब्लीस आप जिसको बोलते हैं, अंधी कर दिए। किसको अंधी कर दिए? संसार के लोगों को। तो लूसीफर क्या करता है? लूसीफर क्या करता है? ऐसा अंधा करता है लूसीफर, शैतान करता है, ताकि सुसमाचार उन तक ना पहुंचे। ये रहा उसका वचन, स्क्रिप्चर जो आपको बताता है ना। दोस्तों अब आ रहा है खतरनाक अंधापन, जिसको कहते हैं आत्मिक अंधापन।
मैं सबसे ज़्यादा और बहुत जल्द आपके बीच में ये चीज़ को रखूंगा। मेरे जितने भी अभी सब्सक्राइबर्स, मुझे लगता है कि कल 60,000 लोग अभी तक जो है फॉलो कर रहे हैं मुझे। 60,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे हो चुके हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं और मेरा मकसद है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी को प्रभु के सही वचन में आपको लेकर चलो। दोस्तों, ये रहा चौथा जो कि खतरनाक है। ये खतरनाक अंधापन मसीहत में है, ये आत्मिक अंधापन है, ये सेवकों में है, विश्वासियों में है। मेरे साथ में बने रहिए और इसको सीखते हैं ना। वचन के प्रति अंधापन, तो ये अंधापन कहां है? वचन के प्रति अंधापन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। देखिए, इसको पहले पढ़ लेते हैं। मत्ती किताब उसका 15-4 में यीशु मसीह ने यहां पर उनको जाने दो कहा। किसको? शास्त्री फरीसियों को। क्यों? क्योंकि वे वहां शिक्षा देते थे, मूसा की शिक्षा देते थे, व्यवस्था की शिक्षा देते थे। लेकिन यीशु ने कहा कि उनको जाने दो। अब जरा शब्द देखिए, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ना यहां पे किस क्षेत्र में यीशु बात कर रहा है? वचन। जी हां दोस्तों, यीशु मसीह जिस क्षेत्र में बात कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट यहां पर है वचन। तो यीशु कहता है कि ऐसा अंधापन आज भी है, इसलिए मैंने लिखा है कि खतरनाक है ये। पास्टर डैनियल, अगर आत्मिक आंखें नहीं खुली है तो डैनियल राज खतरनाक है। और आप जिसको सुन रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आपके चर्च के पास्टर को, या जिसको भी आप लोग फेवरेट प्रीचर बोलकर फॉलो करते हैं, अगर उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली, याद रखो, अगर उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली है तो वो खतरनाक है ना। दोस्तों, इसको देखते हैं जल्दी से। इसमें भी 4 तरह के लोग अंधे हैं। मैं रिपीट करता हूं कि इसमें भी 4 तरह के लोग अंधे हैं। यीशु के चेले अंधे थे। लूका की किताब उसका 24-45 में, लूक 24:45 में लिखा है, यीशु मसीह ने जब कहा कि इनकी आंखें खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए, भजनों की किताब से, व्यवस्था की किताब से, नबियों की किताब से यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को एजुकेट किया। तब उनको पता चला कि सही क्या है, गलत क्या है। तब जाकर उनको पता चला। शास्त्री फरीसी, 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय वचन 14 से लेकर 16 तक में लिखा है, पौलुस कहता है कि इनकी आंखों पे वही पर्दा पड़ा रहता है जब ये मूसा की किताबें पढ़ते हैं। लेकिन वचन 15 और 16 कहता है कि जब वो यीशु में आएंगे तो वो पर्दा उठ जाएगा। दूसरे शब्दों में, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी और वो सत्य को जानने लगेंगे। ये रहा तीसरा, चौथे कैटेगरी में हूं दोस्तों, जहां पर आत्मिक अंधे की बात हो रही है। और अभी 3 बता रहा हूं, तीसरा बता रहा हूं, टोटल 4 है इसमें। लौदीकिया की कलीसिया के प्रति भी यीशु ने कहा, प्रकाशित वाक्य 3:14-17 में, कि ये जो हैं ऐसे लोग हैं, ये अंधे हैं। वहां लिखा है ये कलीसिया अंधी है, और आज की तारीख में भी कलीसिया अंधी पाई जाती है। ये रहा चौथा, आज का युग भी। दूसरा पत्र उसका 1:9 कहता है, अगर तुम यीशु को नहीं पहचानोगे, यीशु की शिक्षाओं को नहीं पहचानोगे, तो वचन कहता है कि तुम अंधे हो। तो इसका मतलब है कि इस टॉपिक में जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं, आत्मिक अंधापन दोस्तों, आत्मिक अंधापन, ये बहुत खतरनाक है। अगर हम मसीह लोग ही जो दूसरों को एजुकेट करते हैं, दूसरों को वचन प्रचार करते हैं, वो चाहे देसी हो या विदेशी हो, नेशनल इंटरनेशनल, वो खुद डैनियल राज क्यों ना हो, अगर मेरी खुद की आत्मिक आंखें नहीं खुली है वचन के प्रति, मैं दूसरों को क्या बताऊंगा? इसलिए यीशु ने कहा कि अंधा अंधे को रास्ता गड्ढे में गिराएगा अगर वो रास्ता दिखाएगा। इसलिए यीशु के टाइम पे भी उसके चेले अंधे थे, शास्त्री फरीसी अंधे थे, और लौदीकिया की कलीसिया अंधी थी। और आज का युग भी अंधा है। 90% आज का युग अंधा है। आत्मिक तौर पर मैं बात कर रहा हूं। क्या कभी आपने इस बातों पर ध्यान दिया था? क्या कभी सोचा था कि ये सारे वचन जो है क्या बताते हैं? आत्मिक अंधापन बड़ा डेंजर है दोस्तों ना। इसको देखें, 1 कुरिन्थियों 13:10 में, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। कौन है ये सर्वसिद्ध? वचन। मैं रिपीट करता हूं, पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 13:10 में, वो कहता है कि जब सर्वसिद्ध आएगा। ये सर्वसिद्ध कौन है? ये वचन है। आप यीशु बोल सकते हैं, बोलिए, पवित्र आत्मा बोल सकते हैं, बोलिए, लेकिन ये वचन है। आइए कनेक्ट करते हैं कहां पर? इफिसियों की किताब उसका 5:26 में कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसको? कलीसिया को। किसको? कलीसिया को। क्योंकि वहां की कलीसिया अंधी हो गई थी। और अंधी क्यों हो गई थी? प्रकाशित वाक्य 3:1 और 2 में लिखा है, तुम उस शिक्षा से भटक गए। तो इसका मतलब है शिक्षा के प्रति अंधी हो गई थी, और आज का युग भी अंधा है ना। इसको देखिए दोस्तों, आज 90% प्रचारकों को अपनी आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। मैं रिपीट करता हूं कि आज 90% प्रचारकों को अपनी आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, जिसकी खुद आंखें नहीं खुली है, वो दूसरों को क्या सिखाएगा? मैं वापस कहता हूं,
आप जिसको भी सुनते हैं, इवन डैनियल राज को सुनते हैं या जिसको भी आप सुनते हैं, अगर 90% ऐसे लोग हैं जिनकी खुद आत्मिक आंखें नहीं खुली है, तो फिर वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? सोच के देखिए वो कितने खतरनाक होंगे ना। आज 90% व्यूवर्स भी, यानी कि जो व्यूवर्स हैं, आप मेरे 60,000 व्यूवर्स हैं या किसी के 1,00,000 व्यूवर्स हैं या किसी के 10,000 व्यूवर्स हैं, व्यूवर्स भी आजकल आत्मिक तौर पे अंधे हैं। पता है क्यों? क्योंकि पहली बात तो जब वो किसी को सुनते हैं तो कॉन्टेक्स्ट को चेक नहीं करते या नहीं समझते। दूसरा, मैंने एक प्रचार किया था सरकास्टिक, उसको भी नहीं समझते। सरकास्टिक का मतलब है व्यंग या टॉन्ट मारना, उसको तक नहीं समझते और बस सुनते जाते हैं, फॉलो करते जाते हैं, कॉपी पेस्ट करते जाते हैं, दूसरों को फॉरवर्ड करते जाते हैं। ये तक नहीं चेक करते हैं कि वो बंदा प्रचार कर रहा है तो क्या कर रहा है। मैं वापस कहता हूं, मेरे वीडियोस को मैं इसलिए आपके बीच में लाता हूं, पैसे कमाने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह से 20 साल मैंने खूब नाम कमाया मसीह समाज के अंदर। मैं गॉस्पल सिंगर था, मैं हर तरह का प्रोग्राम कर चुका हूं, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। मुझे फेमस होने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं ऑलरेडी 20 साल से फेमस था। लेकिन आपके बीच में मैं ये क्यों ला रहा हूं? ताकि परमेश्वर के वचन आपको सही तरीके से पहुंचा सकूं। तो 90% प्रचारक अंधे हैं, उनको अपनी आंखें, आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। और साथ ही साथ 90% व्यूवर्स, आपको भी अपनी आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। कॉन्टेक्स्ट में वचन को समझना होगा, सरकास्टिक को देखना होगा कि कैसे क्या है, उस सारी चीजों को ना। कहां कहां अंधे हैं ये दोनों टाइप के लोग, प्रचारक भी और व्यूवर्स भी। मैं वापस कहता हूं कि कहां कहां ये अंधे हैं। सबसे पहले ट्रिनिटी, फिर उसके बाद में बैप्टिज्म, फिर वर्शिप हो गया, फिर टंग्स में तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ इन लोगों ने। टंग्स को नहीं समझते, पृथ्वी की भाषा है, उसको कहते हैं स्वर्गीय भाषा है। मेरा ओपन चैलेंज है उन सभी टंग स्पीकर्स को, आप मुझे स्क्रिप्चर से एक वचन निकाल के बता दीजिए, बाइबल से एक वचन, चाहे वो ओल्ड टेस्टमेंट हो या न्यू टेस्टमेंट हो, कि स्वर्गीय भाषा लिखित में निकाल के बताइए। आपको ओपन चैलेंज है, लिखित में निकाल के बताइए कहां लिखा है कि स्वर्गीय भाषा है बाइबल के अंदर। मुझे लिखित में चाहिए, और याद रखो कॉन्टेक्स्ट में चाहिए। और आप लोग बात करो, आज की तारीख में बात करो, ऐसा लिखित में चाहिए। मैं जिस भाषा की बात कर रहा हूं, जो भाषा बाइबल के अंदर है, उसको ग्लोसोलालिया कहते हैं। उसका स्ट्रॉन्ग्स है 1100, जिसका जिक्र यीशु ने करा, पतरस ने करा, पौलुस ने करा, मरकुस की किताब में करा, 1 कुरिन्थियों 12 में, 1 कुरिन्थियों 13 में, 1 कुरिन्थियों 14 में उसका जिक्र पौलुस ने करा है, प्रेरितों की किताब में पतरस ने करा है, प्रेरितों की किताब में। लेकिन उसका टंग्स वो जो है वो अलग है। टंग्स का मतलब है नेशंस, लैंग्वेजेस। प्रकाशित वाक्य उसका 7:9 में लिखा है ट्राइब, लैंग्वेज, नेशन, टंग्स, वहां पे भी टंग्स है, तो इसका मतलब है जातियों की भाषा। इस पे भी बड़ा गर्क कर दिया। नाउ एंड टाइम्स के बारे में कल प्रचार किया था, एंड टाइम को भी लोगों ने अभी तक नहीं समझा। टाइथ, दशमांश के बारे में लोगों ने नहीं समझा। जूइश कल्चर उठा के लाकर हम पर थोप रहे हैं। और साथ ही साथ में अन्य जाति, जिसको कहते हैं जेंटाइल्स, उसके बीच में कैसे जाना है, कैसे प्रचार करना है, उनके कल्चर के साथ क्या करना है, यहूदी के कल्चर को कैसे मिक्स करना है, यह सारा गड़बड़ कर दिया हुआ। इसलिए इन सभी क्षेत्रों में ये अंधे हैं। मैं रिपीट करता हूं, प्रीचर भी अंधे हैं, फॉलोवर्स भी अंधे हैं। इसलिए यीशु ने कहा मत्ती 15:14 में, उनको जाने दो क्योंकि वे अंधे हैं। अंधा यदि अंधे को आंख दिखाएगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। मैं वापस कहता, दारू पी के नरक जाओगे, मुझे समझ में आता है। सिगरेट पी के नरक जाओगे, मुझे समझ में आता है। गलत काम, चोरी, हत्या, व्यभिचार करके आप नरक जाओगे, समझ में आता है। लेकिन बाइबल पकड़ के बस आपने ठीक से नहीं समझा, नरक जाओगे। बड़ा दुख का बात है, बड़ा दुख का बात है। इस चीज को समझिए ना। एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, फिर उसके बाद समाप्त करता हूं। मत्ती की किताब 5:19, यह शुरुआत का पुस्तक। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय वचन 18-19 में यहां पर यीशु वार्निंग देता है। कहता है 19:5 में और 22:18 में, कुछ भी पवित्र शास्त्र में से उठाकर बढ़ाकर नहीं डालना है, और ना ही कोई चीज उनको जो है आपको उसमें ऐड करना है, और ना ही कोई चीजें, बंद करो, ना ही कोई चीजें आपको जो है उसमें ऐड करना है। नहीं तो बाइबल कहती है कि उसमें से आपका नाम जो है काट दिया जाएगा, आपका जो है पुस्तक में से नाम काट दिया जाएगा ना। बड़े ध्यान से समझने वाली बात है दोस्तों। ऐसा कोई वचन के साथ में कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है, ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज। जैसा लिखा है वैसा पढ़ो, जैसा बोला है वैसा प्रचार करो। कॉन्टेक्स्ट को समझो, कल्चर को समझो, क्या चीज बोलना है, क्या चीज नहीं बोलना है। अगर उन सब चीजों में अगर आप नहीं समझोगे तो फिर आप खुद भी गड़बड़ करोगे, दूसरों को भी गड़बड़ कराओगे। इस वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सब जगह पे खूब पहुंचाएं इसको। जितनी तादाद में आप ले जा सकते हैं, इन शिक्षाओं को जरूर लेकर जाए। अगली वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।